गाड़ी में गियर डालने या निकालने के लिए क्लच का इस्तेमाल करते हैं आप सभी लोग। अगर आपके पास कार है और कार चलाते हैं, कार या बाइक या किसी भी गाड़ी में क्लच की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वो उतना ही पावरफुल होता है जितना कि एक समझ लीजिए एक ब्रेक उतना ही महत्वपूर्ण होता है जिसमें जो कि आपकी एक्सीडेंट होने से आपको बचाव करता है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर गाड़ी का क्लच सही से काम ना करे तो आप कार नहीं चला पाएंगे। गाड़ी में क्लच का काम इंजन से मिल रही पावर को कट करना होता है। ये क्या काम करता है? ये जो पावर इंजन से पावर आती है उसको ये पावर को कट करता है। जब कट करता है तो यानी कि वहाँ पे एक सिग्नल जाता है इंजन को और वो वहाँ से उसको रोक देता है। और क्लच सही तरीके से अगर काम नहीं करेगा तो इंजन से मिल रही पावर को कट करने में मुश्किल होगी और कार को चलाना या चलती कार को रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी को कार में चलाते समय गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने में क्लच बहुत ही मदद करता है। तो आप जान गए होंगे कि कितना मदद करता है। तो तैयार हो जाइए सीट बेल्ट कसने के लिए। आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि वो आदत जो आपकी गाड़ी और आपको सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है, और क्लच का ब्रेक लगाना। गाड़ी में क्लच दबाते हुए ब्रेक लगाना, क्या ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है? आज इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे आप गाड़ी को सुरक्षित तरीके से चला सकते हैं। ये गलती कई अनजान में करते हैं, खासकर नए ड्राइवर या वो लोग जिन्हें गाड़ी चलाने की सही ट्रेनिंग नहीं मिलती। लेकिन इसके नुकसान जानकर आप तुरंत आदत अपनी बदल लेंगे। तो अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे क्लच और ब्रेक का तालमेल कैसे काम करता है, क्लच दबाते हुए ब्रेक लगाना आपके लिए क्यों जोखिम भरा है, और गाड़ी को सही से चलाने के लिए क्या टिप्स आप आजमा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गाड़ी में क्लच और ब्रेक क्या काम करते हैं। सोचिए गाड़ी कैसे चलती है। इंजन से पावर गियर बॉक्स तक पहुंचता है और जब फिर पहियों को घुमाया जाता है तब इस पावर को नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है। यही आता है क्लच का काम। जब आप क्लच दबाते हैं तो इंजन और गियर बॉक्स का कनेक्शन टूट जाता है, मतलब गाड़ी को पावर नहीं मिलती और आप गियर बदल सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रेक का काम स्पष्ट है कि गाड़ी की गति को धीमा करना या रोकना। वो पहियों पर दबाव डालकर गाड़ी को धीमा होने में मदद करता है। अब बात करें क्लच प्लस ब्रेक यानी खतरा। क्लच और ब्रेक बराबर खतरा क्यों? आप सोचिए कि आप गाड़ी की रफ्तार को कम करने के लिए क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, आइए कुछ समझते हैं। गाड़ी की गति बढ़ना, हाई स्पीड पर ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होता है। क्लच दबाने से पहियों पर पावर नहीं मिलेगी लेकिन उनकी गति भी कम नहीं होगी। ढलान पर ये और भी जोखिम बढ़ जाता है क्योंकि गाड़ी को रोकने के बजाय तेजी से नीचे की ओर भागेगी। वहाँ पर आपका जोखिम बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। गाड़ी पर नियंत्रण रखना, अचानक क्लच दबाने से गाड़ी आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी, खासतौर मोड़ते समय या फिसलन भरी सड़कों पर। इससे गाड़ी से आपका नियंत्रण एकदम कम हो सकता है जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। ब्रेक फेल होने का खतरा हो सकता है। लगातार क्लच दबाकर ब्रेक लगाना ब्रेक सिस्टम पर अनावश्यक दबाव डालता है। इससे ब्रेक पैड जल्दी खिंचते हैं और उनकी क्षमता कम हो जाती है जिससे ब्रेक फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। ईंधन की खपत बढ़ती है। अनावश्यक रूप से अगर क्लच का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। गियर बदलते समय या ट्रैफिक में ज़रूर हो तब आप क्लच का इस्तेमाल करें। अगर कुछ पॉइंट्स आप ये भी याद रखेंगे तो शायद आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लच का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप समतल सड़क पर चल रहे हैं यानी प्लेन रोड पर चल रहे हैं तो वहाँ पे कम रफ्तार पे है। अगर आप किसी समतल सड़क पर कम रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं तो और रुकना चाहते हैं तो आप पहले ब्रेक लगाएं फिर क्लच दबाएं। ये यानी इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप यहाँ पे पेट्रोल की बचत कर सकते हैं, गाड़ी के पेट्रोल। लेकिन अगर आप ढलान पे चल रहे हैं तो ढलान पर उतरते समय कभी भी क्लच का प्रयोग इस्तेमाल ना करें। पहले गियर को कम करें फिर इंजन ब्रेकिंग का उपयोग को करें। तो ये कुछ बातें हैं खास तौर से। अगर हम कुछ और पॉइंट की अगर बात करें तो कम गति पे क्लच का इस्तेमाल कैसे करें। जब आप कम गति पे चला रहे हैं तो जैसे कि ट्रैफिक में तो आप क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। गियर बदलते समय क्लच का इस्तेमाल, जब आप गियर बदल रहे हो तो क्लच का इस्तेमाल करना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ढलान पर उतरते समय क्लच का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जब भी आप ढलान से उतर रहे हो तो आप क्लच का इस्तेमाल ना करें। ब्रेक लगाते समय क्लच का इस्तेमाल ना करें। जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो क्लच का इस्तेमाल ना करें। क्लच का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए। क्लच का इस्तेमाल समझदारी से करें और बार बार इसका उपयोग करने से बचें। इस उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और लाइक ठोकिए जरूर दोस्तों। एक लाइक के बिना आपका काम, मेरा काम नहीं होने वाला, ताकि हम और बहुत सारी टिप्स बताएंगे आपको यहाँ पे, तो एक लाइक जरूर ठोकिए। एक चीज़ और जाते जाते बता सकते हैं कि गाड़ी की गति बढ़ती कैसे है। अगर आप हाई स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक लगाते समय क्लच दबाते हैं तो गाड़ी की गति अचानक बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लच दबाने से गियर बॉक्स को, इंजन को पावर नहीं मिलती और गाड़ी के पहियों को गियरों को रगड़ने से मुक्त हो जाते हैं।
और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अगर आप ठहराव से नीचे उतरते समय क्लच ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी की गति बढ़ जाती है और ब्रेक पूरी तरीके से काम नहीं करता। फिर ब्रेक फेल हो सकते हैं। अगर आप लगातार क्लच दबाकर ब्रेक लगाते हैं तो आपके ब्रेक फेल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लच दबाने से ब्रेक पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे ब्रेक पैड आपके घिस जाते हैं और ब्रेक फेल हो जाता है। फिर माइलेज कम हो जाता है। अगर आप बार बार क्लच का इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लच का इस्तेमाल करने से इंजन को अधिक पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप क्लच का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, कहाँ नहीं करना है। अब मोस्टली आप क्लच का इस्तेमाल बहुत कम जगह पे करना होता है, इसलिए क्लच का इस्तेमाल सोच समझ के ही करें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ सब